फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब गैबू स्टिचिंग चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग। सही तरीके से समझेंगे कि हम जब स्लीव्स कटिंग करते हैं तो हम हर साइज़ के अकॉर्डिंग कितना गहराई में आर्म होल छांटते हैं और स्लीव्स की फिटिंग भी कैसे लगाते हैं और कपड़े को हम कितना फोल्ड करके रखते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो हम शुरू में जब सिलाई सीखते हैं तो कहाँ पर दिक्कत होती है आपको? आप पहले कपड़े को फोल्ड करने में ही सोचते हैं कि हम कपड़े को कैसे फोल्ड करें जिससे हमारी स्लीव्स निकल जाए। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फोल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में करते हैं। अब जैसे हमारे कपड़े का जो पनाह होता है वो कम होता है, जब आपका कपड़ा कम पड़ जाता है तो यहाँ पर आप दूसरा कपड़ा रख के और उसमें जोड़ लगा सकते हैं आसानी से। जैसे हमारा कपड़ा 10 इंच या 9 इंच का निकल जाए तो हमारी स्लीव्स निकल जाती है। और फ्रेंड्स, सीखेंगे कि जैसे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो, पनाह ज़्यादा हो, तो उसमें हम कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले कपड़े को, जैसे आप समझो ये वाला पन्ना इसका ज़्यादा है तो हम इसमें ऐसे करेंगे, सबसे पहले डबल फोल्ड में, ठीक है। फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ऐसे तो नहीं करेंगे पूरा, ये वाला जो पन्ना है ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, कपड़ा बचाना होता है। जिस साइड खुले हैं पल्ले ये, तो हमें इसी साइड से फोल्ड करना होता है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर। तो ये भी जो फोल्ड करने का तरीका होता है सभी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम बताएंगे कि आपको ये वाला जो है बाजू निकालने के लिए कितना फोल्ड करना है, तो जिससे आपका कपड़ा बच जाए और आप कम कपड़े में आसानी से ब्लाउज या कुर्ती बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे चेस्ट 36 इंच हो तो स्लीव्स कैसे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम क्या करेंगे, इसमें से 36 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 9 इंच आएगा, ठीक है। अब इसमें से हम 1 इंच इसमें निकाल देंगे तो बचेगा 8 इंच। तो 8 इंच लेकर के फिर हमें क्या करना है, इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। तो हमें कितना लेना है कपड़ा, इस तरह से 8 इंच लेना है। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच और लेना है। तो देखिए ऐसे, ये 1.5 इंच हमारा हो गया है एक्स्ट्रा। तो हम इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड करते हैं। इस कपड़े को हम एक साइड रख देते हैं, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को लेंगे 4 फोल्ड में। तो हम एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लिया है कपड़ा, ठीक है। 4 फोल्ड में
रख लिया है। सबसे पहले हम 36 चेस्ट के अनुसार बताएंगे। तो हम 36 चेस्ट के अनुसार हमने ये लिया था 9 इंच। 9 इंच में से हम 1 इंच कम करेंगे, तो ये मैंने लिया है यहाँ पर 8 इंच। और फिर उसके बाद में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान और लगा लेते हैं। ये हो जाएगा मार्जिन के लिए। तो देखिए 9.5 इंच हमारा जो कपड़ा है 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इसे हम लाइन अगर तिरछी हो जाए फ्रेंड्स, आप इस पर इग्नोर कर देना। मैं आपको इस पे बोर्ड पे समझा रही हूँ। देखिए जैसे हमने स्लीव्स की लेंथ ले ली। अब स्लीव्स की लेंथ देखिए अपने अनुसार आप ले सकते हैं। 14 की, 13 की, 12 की, 11 की, जितनी भी लेना चाहें आप ले लें। तो 36 के अकॉर्डिंग अब हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम गहराई लेंगे 3 इंच की। ठीक है, 3 इंच की गहराई लेने के बाद हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम समझेंगे इसमें हम कि जो गहराई है स्लीव्स की वो कैसे लेंगे। तो देखिए हमने जो इसमें से चौथाई भाग निकाला था और 1 इंच हमने माइनस कर दिया था इसमें से, तो ये 8 इंच हो गया था। ठीक है, तो ये वाला 8 इंच हमने ऐसे निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निशान लगाना है। और इस तरह से हमें देखिए हम सीधी लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे शुरू में जब स्लीव्स कटिंग करते हैं तो गहराई देने में दिक्कत होती है। अगर आप हाथ सही आपका चल रहा है तो आप आसानी से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। आपसे अगर ये वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, नहीं शेप लगा पा रही है, तो हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं। देखिए आपको सीधा निशान यहाँ से लेकर के यहाँ से लगाना है। तो इस तरह से ये निशान लगा लिया है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से नापना है, ये वाला नापना है। और फिर ठीक इसका आपको इस तरह से सेंटर पे निशान लगाना है बीच में। ठीक है, ये निशान बीच में लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेना है यहाँ पे। ठीक है, और 1 इंच हमें लगभग यहाँ से लेना है। 1 से ज़्यादा ही रखना है, यहाँ पर आपको 1.5 इंच लेना है यहाँ से। ठीक है, 1.5 यहाँ से लेने के बाद हमें इस तरह से इस वाले लाइन से क्रॉस मिलाना है। ये मिला दिया है और यहाँ से फिर हमें इस तरह से यहाँ पर मिलाना है। तो ये हो गया है आसान तरीका आर्म होल को निकालने का। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से हम स्लीव्स के आर्म होल में गुलाई देते हैं। और यहाँ पर हम बॉटम लेते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम सीधा निशान लगाते हैं ऐसे। ठीक है, किसी किसी के देखा होगा कि यहाँ से आप सिलाई लगा देते हैं तो यहाँ पर बाजू यहाँ पे लटकती है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, बाजू पे आपको यहाँ पर गुलाई नापनी है। तो उसे आपको यहाँ पर आधा करना है और फिर निशान लगा लेना है। आधा करना है आपको। इस तरह से आधा करने के बाद तो आपको कैसे सिलाई लगानी है, देखिए यहाँ पर हम स्केल, तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ऐसे।
आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी इस तरह से पॉइंट नहीं बनने देना है। जब सिलाई लगानी है आपको तो बिल्कुल इस तरह से राउंड में लगानी है, ठीक है। अगर इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे स्लीव्स की तो आपसे स्लीव्स की फिटिंग अच्छी बैठेगी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया है 36 साइज की स्लीव्स कटिंग करने का। तो अभी हमने सीखा 36 चेस्ट के अनुसार स्लीव्स कैसे हम कटिंग करते हैं। अब हम सीखेंगे 38 इंच के। तो देखिए 38 में हम चौथाई भाग करेंगे तो इसका चौथाई भाग आएगा 9.5। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा यहाँ पर 8.5, 8 इंच, 8.5 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को 4 फोल्ड में ही रखेंगे। तो इस तरह से 8.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा और लेंगे। 8.5 इंच लेने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम निशान यहाँ पे और लगाए। तो टोटल जो हो जाएगा इस तरह से 10 इंच, ठीक है। तो 38 जो हमारा साइज है वो कपड़ा फोल्ड करने का लास्ट है, ठीक है। तो अब हम इसे आर्म होल कैसे इसमें गुलाई देंगे। अब आपको हम हैवी चेस्ट के अनुसार गुलाई देने का तरीका बताएंगे। जो कपड़ा फोल्ड करने का तरीका था वो इतना ही था, ओके। तो हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली थी 10 इंच की, तो इस तरह से ओके। तो अब 38 के हम अनुसार गुलाई कैसे करेंगे आर्म होल की, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम गहराई लेंगे। तो हम गहराई लेंगे यहाँ पर 3.5 इंच, ठीक है। और फिर हम करेंगे सीधी लाइन, ओके। अब जो हमने इसमें 8.5 इंच आया था वो हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिया है, ओके। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हमने 36 जो चेस्ट था उसमें हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया था। अब 38 में हमें लेना है 1.25 इंच, इस तरह से। पहले हमने 36 में 1.5 लिया था, यहाँ पर 38 में लेना है 1.25 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से लेने के बाद और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहीं से हमें राउंड इस तरह से देना है, ओके फ्रेंड्स। जैसे हमारा आर्म होल, जैसे हमारा चेस्ट बढ़ता जाएगा उसी तरह से यहाँ पर भी आर्म होल की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो हम आपको पहले सबसे कम चेस्ट के अनुसार बताएंगे कि उसमें हम निशान कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे चेस्ट है 32, तो 32 का हम चौथाई भाग करेंगे, 8 इंच आएगा। इसमें से -1 कर देंगे, 7 रह जाएगा। तो हम यहाँ से पहले गहराई लेंगे, कैसे 2.5 इंच पर, ओके। जब हम स्लीव्स की शुरुआत करते हैं तो 2.5 इंच तो यहाँ पर गहराई रखनी होती है। जिसकी चेस्ट कम है तो उसकी आप स्लीव्स जब कटिंग करेंगे तो इसकी गहराई 2.5 इंच लेंगे स्लीव्स की, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाली गहराई मैंने 2.5 इंच ली है। और फिर हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, उसमें से 1 इंच घटाना है और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच से शुरुआत करनी है
और इस तरह से राउंड देना है। और बॉटम आप अपने अनुसार ले सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम समझेंगे कि जैसे ही हमारा बढ़ता जाता है साइज, तो हम वैसे ही स्लीव्स की गहराई भी लेते जाते हैं। तो हम आपको इसी में निशान लगा के दिखाएंगे। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था 36 का, तो हम 36 का भी हम यहाँ पे इस तरह से 3 इंच लेंगे गहराई में। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम 9 चौकी 36, 1 इंच हमने घटाया तो 8 इंच पर निशान लगा दिया है ये वाला। और यहाँ से हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि हम 38 का, तो 38 का भी हम 3.5 इंच लेंगे। तो इसी तरह से लगभग 38 का यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से 38 का भी हम निशान लगाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में सीखा 32 से लेकर के 38 चेस्ट तक की स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा कि जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं और किस चेस्ट के अनुसार हम गहराई लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।